भाई मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था, पूछ रहे थे कि भाई श्यामा कितने की गई है। तो भाई पापा ने श्यामा को सेल किया है और उनके ही मिलने वाले थे, वो लेके गए हैं। तो उनसे मैंने ये चीज पूछी नहीं ना, उन्होंने मुझे बताई। और भाई पूछना सही भी नहीं रहता। वैसे एक मोटा मोटा आइडिया है मुझे 40 से 45 के अराउंड ही होगी। इसीलिए भाई मैंने किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया वहाँ पे कि भाई अब ये थोड़ी पूछूंगा भाई पापा से कि भाई कितने की गई है, क्या गई है। तो इसलिए कल से भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आज थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं घूमने के लिए आ गया था भाई परसून के साथ यहाँ पे खेत पे। आज भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी भाई, मतलब सहन नहीं हो रही थी, ऐसी गर्मी थी। पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे कल फीवर आ गया बहुत तेज। मुझे भाई गर्मी लग गई क्योंकि मैं जब रनिंग करने के लिए परसों गया था तब मैंने थोड़ी सी फास्ट रनिंग की थी, वहीं से मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। आज भी मुझे दिक्कत लग रही है बट आज थोड़ा थोड़ा सा आराम है कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, अभी भी गर्मी यहाँ पे लग रही है। फिर ना तो डॉग्स को भाई बाहर निकाल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई बारिश नहीं होगी। पता नहीं भाई कब तक ये गर्मी पड़ेगी। अरे तता मुझे कि नींद में ये लो भाई सुंदर सुंदर जर्मन शेफर्ड के बच्चे। यहाँ पर भाई इन सभी का खाना चल रहा है और मेरी तो तबीयत खराब है तो मैं तो घर में आया नहीं। अभी मैं जा रहा था दूसरे वाले घर में नहाने के लिए। मैंने सोचा भाई सुल्तान को भी नहला देता हूँ, फिर मेरी नजर चली गई यहाँ पे तो सोचा एक बार यहाँ पर भी देख लेता हूँ। और ये सारी खा रही है आराम से। भाई मेरी कम्मों में भी धीरे धीरे स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 18 महीने की हुई है। 2 साल के बाद मेरे ख्याल से हीट पे आना चाहिए, के अंदर भी गिरकाई सीमन पड़वाऊंगा। तो भाई देखते हैं आगे कैसी परसेंटेज आएगी। वैसे भाई इससे तो बड़ी ही आएगी। क्या हाल और कमजोरी लाल निशान लगे हैं। वैसे तो भाई मैं आया हूँ खुद नहाने के लिए यहाँ पे। भाई अपने नहाने से पहले इन दोनों को भी नहला देता हूँ। क्यों नहाए हो तुम लोग? फिर से गर्मी लगना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे नहाऊंगा भाई मैं ठंडे ठंडे पानी से। वैसे मेरी टंकी रखी है ना उस वाले घर में, वो भाई नॉर्मल टेम्परेचर वाली है बट उसके अंदर भी पानी गर्म हो जाता है थोड़ा। तो इधर नहाऊंगा भाई ताजे पानी से। तो इस वाले घर में एक बाल्टी रखी हुई थी और पता नहीं भाई कहाँ पे गई है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई यहाँ से पानी निकलने का, क्योंकि टंकी भरी हुई है। वो देखो पानी वहां से निकल रहा है। इस वाले घर के अंदर भाई बाल्टी है नहीं, वरना बाल्टी के लिए नहला नहीं पाऊंगा। और अगर डायरेक्ट पाइप से नहलाऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा पानी फैलेगा। तो बस आना स्टार्ट हो गया है। इसी में मैं नहा लूंगा और भाई इसी में इनको नहलाऊंगा। जल्दी अरे रुको। और भाई गर्मियों में नहलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओए कम जल्दी सही से नहाओ। रुको आराम से नहा लो भाई। अब बारिश करा दी। ये लो भाई बारिश कराने की मेरी देसी जुगाड़। अब तो नहाएगा भाई सही से। चलो नहाओ जाओ। तो भाई चलते हैं ऊपर इस वाले घर में भी। जोगी बोगी को भी नहला देते हैं भाई। आज सभी डॉग्स को नहला देते हैं। तो भाई गर्मी तो है ही भाई बहुत ज्यादा। तो भाई इन्हें आराम भी मिल जाएगा और भाई सही भी रहेगा। भाई नहाने के मामले में तो भाई कली सही है और सुल्तान सही है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं बट इतनी नहीं। इससे सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। एक तो भाई इसका रंग काला है, दूसरी इसकी ब्रीड अलग है। इसकी गर्मी में पहली बार ही देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारे ऐसे ही हैं भाई। और वो देखना अभी कितनी मुश्किल हो नहलाने में। बट मैं नहलाऊंगा जरूर उन्हें भी। देखो देखो बस बस बस। अरे बस बस। अरे ना 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 ना। हाँ, हाँ, हट। कौन बच्चा है कौन? ना 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 बस 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 बस। बंद कर दो। तेनू धूप लगे आसी जल्दी
जाओ 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 जाओ। फाइनली भाई सभी डॉग्स को नहला दिया है, अब केवल बचती है भाई बुलबुल, और उससे नहलाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि भाई वो घर के अंदर है ही नहीं, वही फरार हो जाती है, खेतों में कहीं घूम रही होगी या बाहर बैठी होगी। अब अगर मैं उसे बुलाऊंगा अभी तो वो आएगी नहीं, मुझे देख के और भाग जाएगी। गायों को मैंने इसलिए नहीं नहलाया क्योंकि भाई गायों को पापा नहलाते हैं, तो अभी भाई जरूरत भी नहीं है, वो अपने हिसाब से ही नहलाएंगे। तो चलो एक बार फिर से नहा लेता हूँ बढ़िया करके मैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज भाई फिर से मेरे चारे के अंदर पानी लग रहा है भाई, इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, और अभी इतनी गरम गरम धूप लग रही है भाई, जैसी 12 बजते हैं 1 बजते हैं इतनी गर्म धूप हो जाती है, और इसी वजह से भाई बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे पानी लगता है चारे के अंदर। देखो भाई नीचे से चारा सूखने भी लगा है, जब बारिश स्टार्ट होगी तब ये सही तरीके से पूरा हरा होगा क्योंकि पानी भाई ऊपर से गिरेगा। अभी ये जमीनी पानी से भी भाई नीचे से सूख रहा है, जबकि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे पानी लगता है भाई, बहुत गर्मी है। और मेरी तो भाई बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, क्योंकि एक तो भाई मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से, बट भाई आपसे बोल रखा है अल्टरनेट डेज पे वीडियो डालने का, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और भाई कल का एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, कल एक मोर उड़ते हुए आया, वहाँ पे गिरा भाई, गिरते ही भाई मर गया सीधा। चाचा थे, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की, पानी वानी पिलाया, बट भाई वो बचा नहीं, मतलब वो गिरते ही मर ही गया था सीधा, उसके कहीं चोट नहीं लगी थी, कुछ नहीं लगी थी, और मेरे ख्याल से भाई वो भी गर्मी की वजह से मरा था। गर्मी ही इतनी ज्यादा पड़ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। ऐसा लगता है भाई बाहर निकलो किसी ने आग जला के रखी है भाई, उसकी लपट लग रही है सीधी फेस के ऊपर। तो भाई बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, बहुत सारे जानवर भी मर रहे हैं। और भाई आप सब भी अपना गर्मी से बचाव करना, दोपहर के टाइम तो बिल्कुल बाहर निकलना ही मत, आगे आने वाले टाइम में भाई और भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी भाई। ये पेड़ वगैरह नहीं रहेंगे, हर कोई भाई पेड़ कटवा देता है भाई, एसी लगवाएगा पेड़ कटवाएगा, तो भाई क्या होगा आगे। और ये एक तरीके से चेतावनी समझ लो, आगे आने वाला टाइम भाई और भी ज्यादा खराब आने वाला है, ये तो भाई कंफर्म है पूरी तरीके से। और अभी पापा ने बताया कि भाई एक मुर्गी और मर गई। ओए ये भाई वही वाली मुर्गी है जिसके एक बार कम्मो ने लात मार दी थी, और तब भी भाई इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, फिर मैंने इसे घर पे रखा था कमरे में, ताकि भाई और मुर्गियां इसे मारे ना। बढ़िया भाई रिकवर हो गई थी, ठीक हो गई थी, और भाई अंडे देना भी इसने स्टार्ट कर दिया था। आज भाई ये बेचारी मर गई, मुझे अभी बताया भाई पापा ने, तो मैं सीधा आया भाई भागते हुए यहाँ पे। भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और पता नहीं भाई ये गर्मी क्या करके मानेगी। अब तो भाई बारिश हो, और बारिश ऐसी नहीं हो कि एक बार हो, कम से कम 2-3 दिन लगातार हो, तब भले भाई थोड़ी बहुत राहत मिले गर्मी से, वरना भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। मैं जोगी को घुमाने के लिए लेके आया हूँ क्योंकि घर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अभी मैं रनिंग करने के लिए जा नहीं रहा हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहल के आता हूँ, और मैं आया हूँ आज गायों वाली लोकेशन पर। देखते हैं चल के भाई वहाँ पे क्या हलचल है, और बाकी तो फिर टहल के तो आ ही जाएंगे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा लग रही है, इससे भाई जोगी को भी रिलीफ है। बाकी किसी को मैं लेके नहीं आया कि वो तो भाई खो ही जाती है, कोई ना कोई खो ही जाता है, तो इसलिए भाई मैं केवल जोगी को ही लाया। मैं आया बिल्कुल सही टाइम पे, वैसे तो थोड़ा सा लेट आया हूँ, अभी 7 बज रहे हैं। अभी ये सारी अपने खाने के लिए प्रस्थान रख रही है, पूरी रात भाई ये अपनी खाने का इंतजाम करती है, मतलब जाती है अपनी जो भी जगह इनकी रहती है, अभी ये वहीं जा रही हैं। थोड़ा सा कोशिश करते हैं इनके पास अगर पहुंच पाऊं मैं तो, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर हूँ, देखता हूँ भाई तब तक वो आगे ना निकल जाए। भाई मुझसे आगे तो भाई जोगी भाग गया, और वो देखो भाई सामने आपको दिख रही होंगी जहाँ पे जोगी है, आधे से ज्यादा गाय वहाँ पे पहुंच चुकी हैं, और कुछ बहुत दूर भी दिख रही हैं, कुछ गाय अभी यहाँ पे आ रही हैं पीछे। और यहाँ पर देखो भाई कितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह है, इनकी भाई ये चीज आदत में है, तो इन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये खड़ी है सामने सारी, और ये अभी भाई चुगने के लिए जा रही है, इसलिए ये सारी घूम रही है। सारी गाय यहाँ पर है। अभी पता नहीं ये कौन सी लोकेशन में जा रही है, वैसे तो नाइट हो रही है, बट मैं आज आया थोड़ा सा सही टाइम पे हूँ, क्योंकि अभी ये चुगने जा रही हैं। ये रही भाई सारी गाय, आधी इस साइड है और आधी है उस साइड, जो कि अभी आ रही हैं। अब ऐसा करता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, तो ये सब यहीं से निकलेंगी, क्योंकि यही है इनका रास्ता। बहुत इनके पास बैठा हूँ, बिल्कुल पास ही बैठा हूँ, मैं शांति से बैठा हूँ, इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। और शायद जिसने बच्चा दिया था वो वाली गाय ये है, अब थोड़ा सा ऑर्डर इसका छोटा हो गया है। और बाकी भाई ये देखो ये आ रही है गाय, और ये ऐसा लग रहा है मेरी साइड ना आएगी भागती हुई, बट नहीं आएगी, अभी ये सीधा निकलेंगी, और इन्हें परेशान नहीं करने देंगे, इन्हें निकलने देते हैं ऐसी धीरे धीरे करके। जोगी को भाई अपनी मस्ती चढ़ी है। अब देखो आप, ये आ रही हैं भाई पीछे से सारी गाय, भाई कितनी बढ़िया लगती हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो देखो, ये थोड़ा सा डर रही हैं, इस वजह से भाग रही हैं, वरना ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे डरने वाला। और इन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या है भाई, जब भी एक भागती है ना तो सब भागना स्टार्ट कर देती हैं। ओ देखो भाई सारी गाय जा रही हैं,
और भाई इसमें से एक बुल है वो बहुत दूर है, उसके कुछ पैर में चोट लगी है, तो अब मैं वहां तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो मैं लेट हूँ काफी ज्यादा, और दूसरा भाई जितना मैं उसके पास जाऊंगा उतना ही वो भागने की कोशिश करेगा, तो उसे और भी तकलीफ होगी। बाकी अब ये सारी जा रही हैं, रात भर भाई ये चुंगती हैं और दिन में ये आराम करती हैं, बैठती हैं। अब इनका टाइम हो रहा है भाई चुंगने का, क्योंकि 7 बज गए हैं, 7 से ज्यादा ही बज गए हैं। और ये रहा भाई वो बच्चा पूंछ उठाए हुए जा रहा है, इसके ऊपर तो भाई मेरा ध्यान ही नहीं गया। और ये कोई दूसरा एरिया है जहाँ पे ये जा रही है, ये मेरे गाँव वाला एरिया तो नहीं है। आ जाओ जोगी, चलो आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पता नहीं भाई ये किस तरीके से सरवाइव कर रही हैं। वैसे तो भाई इनका तो डील डॉल उसी तरीके का हो गया है, तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकता है नहीं होती हो। ये यहाँ से करीबन भाई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक दूर चली जाती हैं, बहुत बहुत दूर तक चुंगती हैं। ये पूरी रात चुंगती हैं, तो पूरी रात ये भाई चलती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। कितनी मिट्टी लगी है, हो सकता है भाई इसका मौका लगाओ, इसने गोबर भी खा लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई इसके लिए, ये खा भी सकता है, ये भाई कुछ भी कर सकता है भाई। वैसे तो यहाँ पे मैंने जंगली कुत्तों के बारे में बहुत सुना था, पहले ये वाला पूरा एरिया भाई कटरी कटरी थी, अब किसी ने जला दी है, तब भाई बहुत बड़ी बड़ी कटरी थी, तो इसके अंदर जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। और ऐसा बताते हैं भाई इन्हीं गड्ढों के अंदर वो जंगली कुत्ते बैठते हैं। एक बार मैंने उन्हें देखा है जब भाई वो नीलगाय को भगा रही थी, और भाई उसकी कंडीशन इस तरीके की कर दी थी, बिल्कुल मेरे गांव के अंदर ले आई थी भाई, वो बिल्कुल थक गई थी भाई, और कुत्ते भी बिल्कुल थक गई थे। फिर मैंने एक दो बार कोशिश भी की बचाने की, और भाई वो नीलगाय भाग गया सीधा गांव से आउट में, और कुत्ते भी उसके पीछे भाग गए। और ये देखो भाई ऊपर चंद्रमा भी निकल आया है। चलो अब जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ पे भाई शेरों का भी रिस्क है, और भाई कुत्ते इधर तो मैंने कभी नहीं देखे हैं, ऐसा भी ना हो कि सीधा मुझे दिखे भाई सीधा मुझ पे अटैक ही कर दें। वो यार मैं बोल रहा था ना, वो देखो वो गया, वो भागता हुआ, वो जा रहा है, वो जा रहा, वो भाई जा रहा है आगे सियार, और ये पीछे से जा रहा है जोगी। आ जाओ वापस आ जाओ, आओ आओ, क्योंकि भाई अब इनका टाइम हो गया है ना निकलने का। और एक देखो ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है, ये रहा, अब इनका टाइम है निकलने का, तो ये सब निकल रहे हैं। और इनमें से जो रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और वो जा रहा है भागते हुए, जोगी आ जाओ जल्दी आओ, चलो आ जाओ जल्दी, चला रहा है, जल्दी आओ, कम कम। और बहुत सारे हैं इस एरिया में, अभी ये सब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इससे भाई घर भी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा।